पीटीआई कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों की हकदार और सियासी जमात करार। सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरखास्त मौजूद थी। पीटीआई ने दावा किया आज़ाद उम्मीदवार उनके थे। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत उस्मा के तफसीली फैसले के मंदरजात। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। वो फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन की नुमाया गलतियों के बायस अदालती मदाखलत जरूरी हो जाती है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन ने 80 आज़ाद उम्मीदवारों में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान ले। मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई किया जाए। तफसीली फैसले के निकात। अक्सरियती फैसले में 2 जजेस के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 2 जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दी कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। ज्यादा परेशान कुन ये बात है कि 2 जजेस ने उसी कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। यह अमल अदालती कार्रवाई और फराहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। फैसले के मंदरजात। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया था। अदालत उज़्मा का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने, वेबसाइट पर अपलोड और केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DG ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड के कर चुके हैं। GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज भी अंजाम दिए। अपने कोर्स में एजाज शमशीर भी हासिल की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारियां भी निभाई। बानी पीटीआई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा दरखास्त दायर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पीटीआई और बानी के खिलाफ जानिबदार, वो उनसे मुतालिक किसी भी केस का हिस्सा ना बने। साबिक वजीर आजम की इस्तदा। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद बनने वाली सुप्रीम कोर्ट के जजेस कमेटी का पहला इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी का हिस्सा। अहम दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। दरखास्त गुजार की पिटीशन के फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल रुकवाने की इस्तदा। पीटीआई ने सिंध हाई कोर्ट में भी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि असेंबली इजलास के फौरी बाद ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। हलीम आदिल शेख का दरखास्त में मौक़िफ़। माजी में पार्लिमान कानून साजी के लिए डिक्टेट की जाती रही। आप होते कौन हैं पार्लिमान पर हुक्म चलाने वाले? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का नाम लिए बगैर इदारों से सवाल। ऑपोजिशन से आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। वाज़ेह किया कि पार्लिमान को मजबूत बनाए बगैर इदारे मजबूत हो सकते हैं और ना ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। नामुनासिब फैसलों पर आवाज बुलंद करने की जरूरत पर जोर। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोबारा मैदान में उतरने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान के बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, बाकी भी जल्द खत्म कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। वक्त पर नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार का एतराज खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन न होने पर लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम खौफनाक करार, वकला को मुत्तहिद होकर रुकावट बनने का पैगाम।
बानी PTI को मुल्क का मकबूल तरीन लीडर और असेंबलियों को गैर नुमाइंदा करार दे दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ए ब्लूम की जाती उम्रा में नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शामिल रहे। सवात की वादी मालम जब्बा में सिफारतकारों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात भी शामिल। पुलिस मोबाइल पर बम हमले में एक एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए थे। 11 मुल्कों के सिफारतकार मुकम्मल महफूज रहे। सदर, वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। विफाकी हुकूमत ने मिनी बजट लाने का इशारा दे दिया। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए मिनी बजट ला सकते हैं। कर्ज प्रोग्राम की शर्त पूरी करने के लिए क्या हम हाथ खड़े करके मुल्क को दिवालिया होने दें? वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा अली परवेज मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। जनरल असम्बली से खिताब में वजीर आजम आलमी अमन, तनाज़ा कश्मीर और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी सहूनी दहशतगर्दी पर आवाज़ उठाएंगे। बढ़ते इस्लामोफोबिया के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अच्छे बुरे वक्त का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दे दिया। आलमी हालात पाक चीन ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होंगे। पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात इंतहाई जरूरी। दिफाई शोबे और CPEC के तामीर के लिए काम जारी रखने का आज़म। शी जिनपिंग का वजीर आजम को सालगिरह पर तहनीती पैगाम। सेहत और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट में 45% इजाफे की खबर गुमराह कुन करार दे दी। इस सिलसिले में कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर फर्जी ऑफिस मेमोरेंडम जाली है। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की वजाहत। नेपरा ने करंट से बचाव के इकदाम पर अमल दरामद में नाकामी पर लेस्को पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। शोकाज नोटिस पर लेस्को का गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वजीर आला सिंध ने सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी IT को E-गवर्नेंस के जरिए पेपरलेस सिस्टम बनाने की हिदायत। खरबों रुपए की जायदादों की रजिस्ट्रेशन करने वाले सिंध रेवेन्यू बोर्ड के सब रजिस्ट्रार महकमा जाती इम्तिहान में फेल। 40 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए, कोई पास ना हो सका। सिंध की निगरान हुकूमत ने सब रजिस्ट्रार के लिए महकमा जाती इम्तिहान लाजमी करार दिया था। कराची की शीरी जिना कॉलोनी में नजारत में खड़ी सरकारी गाड़ियों में पुरअसरार तौर पर आग भड़क उठी। 30 से ज्यादा गाड़ियां तबाह हो गईं। जलने वाली बेशतर गाड़ियां सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की थीं। ज़राए के मुताबिक कई गाड़ियों से सामान गायब था। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। कौंसल जनरल जाओ शरीन से मुलाकात में कौमी दिन की मुबारकबाद दी। जुनूबी लेबनान में इसराइली फजाइये की सुबह सवेरे शदीद बमबारी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फौज का लेबनान में शहरियों को हिजबुल्लाह के ठिकानों के अतराफ से नकल मकानी का पैगाम। हिजबुल्लाह के मुसलसल दूसरे दिन इसराइल पर दूर मारकर रॉकेट से हमले। इसराइल में स्कूलों की बंदिश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का लेबनान को दूसरा गजा ना बनने देने का ऐलान। इसराइली फौज की एक बार फिर पनाह गुज़ीनों के स्कूलों पर बमबारी। हमास के सरबराह याहिया सिनवार के निशाना बनने की गैर मुसद्दिका इत्तलात। हमास और इसराइली फौज की जानिब से खामोशी। हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। मलबे का ढेर बने गजा में मूसलाधार बारिश से सूरत हाल संगीन हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का गजा में जंगबंदी के लिए नए सिरे से कोशिशों का ऐलान। भारतीय वजीर आजम को दौरा अमरीका में शर्मिंदगी का सामना। मैनहट्टन में सिखों का नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज। भारतीय वजीर आजम को हिंदू दहशतगर्दी का सरगना करार दे दिया। श्रीलंका में इंतखाबी मैदान मारने वाले कम्युनिस्ट रहनुमा अनोरा कुमारा ने सदारत का हलफ उठा लिया। नौमुंतखब सदर ने मुल्की मईशत की बहाली को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना। टीम पहला वार्म अप मैच 28 सितंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी।